ना रख उम्मीदे वफा किसी परिंदे से आए अब्बास, ना रख उम्मीदे वफा किसी परिंदे से आए अब्बास, जब पर निकल आते हैं तो आशियाना भूल जाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अब्बास सर पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज आपका टॉपिक पड़ा है परीक्षार्थियों पर आधारित प्रश्न। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सवाल ये कह रहा है किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, पास हो गए। कोई एग्जाम है, एग्जाम में 40% लड़के हिंदी में और साइंस में 80% लड़के पास हो गए। यदि दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। देखिए, यहां पे कह रहा है कि 40% हिंदी में, 80% साइंस में पास हुए, और यहां कह रहे हैं दोनों को मिलाकर 40% लड़के फेल हो गए। तो दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? सवाल बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को हम लोग देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। सबसे पहले यहां पे दिया है 2 सब्जेक्ट। पहला आपका है हिंदी, तो हेडिंग लगाएंगे हिंदी की, देखते जाएंगे क्वेश्चन को। यहां पे 2 सब्जेक्ट है, एक है हिंदी, दूसरा है साइंस। एक हिंदी, दूसरा है साइंस। कह रहा है एक तो दिया है पास होने वाले, दूसरा दिया है फेल होने वाले। इधर आपको हेडिंग लगाना है पास, इधर हेडिंग लगाना है फेल। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में पास हो गए, उत्तीर्ण दिया है बच्चा, यहां पे पास हो गया। अब आप लोग बताइए कि जितने बच्चे बैठेंगे एग्जाम में, हिंदी में जितने बच्चों ने पेपर दिया, अपने आप में टोटल कितने परसेंट? 100%। 100% में 40% लड़के पास हो गए, तो फेल कितने हुए? तो दोनों को निकाल लेना है। हिंदी में 40% लड़के पास हो गए, तो बताइए फेल कितना परसेंट हुए? भाई टोटल 100 नंबर का होता है, 40 पास हो गए तो फेल 60% लड़के होंगे। 40% लड़के पास हो गए तो फेल 60% होंगे। यही प्रोसेस साइंस में जाइए। साइंस में 80% लड़के विज्ञान में पास हो गए। 80% अगर साइंस में पास हुए तो बताइए फेल कितने परसेंट होंगे? 20% होंगे। अब दोनों को, अब आगे देखिए, यदि दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए, यहां पे फेल कितने परसेंट हुए? 60 और 20, 80% लड़के फेल हो गए। फेल कितना परसेंट? 80%। अब आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 40% लड़के दोनों को मिलाकर फेल हो गए, तो यहां फेल हुए 80%, और वहां कह रहा है कि दोनों को मिलाकर 40% फेल हो गए। तो जो दोनों को मिलाकर दोनों में 40% फेल हुए हैं, उसको बाहर कर देंगे। ध्यान से देखते जाएंगे। अब ये हमने 40% को बाहर कर दिया। अब हमको टोटल ये मालूम चला कि 40% लड़के सिर्फ और सिर्फ हिंदी और साइंस में फेल हुए हैं। कह रहा है कि तो दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? ये बच्चा जो 40% है, ये फेल वाला हम निकाल रहे हैं कि 40% तो लड़के फेल हो गए दोनों को मिलाकर। अब कह रहा है कि पास बताइए कि पास कितने बच्चे हुए? टोटल कितने परसेंट का पेपर? 100% का पेपर। 100% में से 40% लड़के तो फेल हो गए, तो 40% अगर फेल हो गए तो बताइए पास कितना परसेंट होंगे? पास आपके 60% बच्चे दोनों में पास हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी बहुत शानदार लेके आए हैं आपके लिए। परीक्षार्थियों पर आधारित प्रश्न एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में
तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। ध्यान देंगे, कोई एग्जाम है, एग्जाम में 60% विद्यार्थी इंग्लिश की परीक्षा में पास हो गए, यहां पे उत्तीर्ण दिया है। ये चीज आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे कि पास कह रहा है कि फेल कह रहा है। और गणित के एग्जाम में 70% विद्यार्थी पास हो गए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यहां पे अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमको ये पास से मतलब नहीं है। पास है तो हमसे क्या मतलब यार। यहां पे कह रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। पहले हमको फेल निकाल लेना है कि फेल दोनों सब्जेक्ट में एक्चुअल में आ कितना रहा है। तो पहले यहां पे ध्यान से देखेंगे, यहां पे कह रहा है कि 2 सब्जेक्ट दिया है, एक अंग्रेजी है, दूसरा गणित है। एक आपका इंग्लिश हो गया, दूसरा बात कर रहा है मैथ की, इंग्लिश और मैथ की बात कर रहा है। इधर कह रहा है कि पास की बात कर रहा है, उत्तीर्ण की। इधर कह रहा है पास, और हमको निकालना है फेल। फेल क्यों निकालना है भाई? क्योंकि यहां पे फेल को दिया है। तो कह रहा है कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हो गए। अब बताइए, अगर इंग्लिश के सब्जेक्ट में 60% लड़के पास हुए तो फेल कितना परसेंट? 40%। फिर कह रहे हैं गणित में 70% विद्यार्थी पास हुए। अच्छा, मैथ में 70% पास हुए तो बताइए फेल कितने परसेंट हुए? 30%। अब कह रहा है कि दोनों विषयों में 20% फेल हो गए, और हमारे हिसाब से दोनों विषयों में कितने परसेंट फेल हुए, इसको ऐड कर लेना है। तो 70% लड़के दोनों विषयों में फेल हो गए, दोनों विषयों में। तो फेल कितना हुए? फेल कितना हुए? 70%। अच्छा, जो दोनों विषयों में फेल हुए उनको बाहर कर देना है। ये 20% लड़के दोनों विषय में फेल हुए, तो दोनों को, इसको 20% को हमको बाहर कर देना है। तो हमको मालूम चला कि 50% लड़के दोनों विषयों में फेल हो गए, दोनों विषय में फेल हो गए। फिर आगे कह रहे हैं तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। अब आप लोग बताइए कि अगर फेल है 50% तो पास कितने होंगे? पेपर अपने आप में कितने परसेंट का? 100% का। फेल कितने हुए? 50%। तो बताइए पास कितने हुए? पास भी 50% ही मिलेंगे आपको। 50% लड़के फेल हो गए तो पास 50% हो गए। अब कह रहा है कि यहां पे 50% तो पास हो गए, यहां कह रहा है कि 2500 लड़के दोनों विषयों में पास हुए, उत्तीर्ण हुए। मतलब 50% की वैल्यू आ गया 2500, क्योंकि हमारे हिसाब से तो 50% पास हुए, और ये बेचारा संख्या में दे दिया 2500, तो मतलब 50% की वैल्यू 2500 आ गया। तो 1% की वैल्यू निकाल लेना है। तो 1% की वैल्यू कितना होगा? 2500 में 50 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, भाग दे दीजिए। अच्छा, नीचे से ऊपर से 1 0 कट गया, 5 से 25 जाएगा, 5 5 25, बचा 1 0, तो यहां पे 50 हो गया। मतलब 50% की वैल्यू 2500, तो 1% की वैल्यू 50 आ गया। सवाल क्या कह रहा है? कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करिए। कुल अपने आप में परीक्षार्थी कितने रहेंगे? 100%। 1% की फ्रैक्शन हो, 1% की वैल्यू हो गया 50। 1% की वैल्यू हो गया 50। अब निकालना है कुल परीक्षार्थी, और कुल परीक्षार्थी अपने आप में कितना परसेंट? 100%। तो अगर इसको 100 बनाना है तो 2 0 इधर चिपकाइए, तो 2 0 इधर चिपकाइए, तो बच्चा बन गया 5000। कितना बन गया? 5000, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बहुत सारे बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आ जाइए, टाइम न वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नंबर 3 पे बहुत ही इजी सवाल है। अगर ये सवाल आप लोग नहीं कर पाए तो आप लोग चुल्लू भर पानी लीजिए और कुल्ली करिए। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं।
क्वेश्चन को पहले ध्यान समझ लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज बहुत करता है। कंफ्यूज की अगर आप लोग इसको संधि विच्छेद करेंगे, हालांकि ये इंग्लिश वर्ड है, कान धन फ्यूज, ऐसा चीज जो आपके कान को कंफ्यूज कर दे, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूज। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, ठीक है। इनमें से 40% लड़कियां कितनी हैं? 900, तो 900 के 40% तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। लड़के कितने हैं? 1100, 1100 के 50% लड़के पास हो गए। अब आगे देखिए मेन लाइन, जो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। यहां पे देखिए अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है बच्चा, और यहां क्या कह रहा है? ई पगला जो है उत्तीर्ण की बात कर रहा है। पगला तो है ये, उत्तीर्ण हमसे क्या मतलब भाई? हमको तो फेल वाला पता लगाना है, अनुत्तीर्ण वाला। उत्तीर्ण से क्या मतलब है ना? तो चलिए क्या कह रहा है यहां पे, लड़कियां और लड़के हैं। देखिए बच्चा, हम लड़कियां को कहते हैं गर्ल्स और लड़के को कहते हैं बॉयज। ये हो गया। लड़कियों की संख्या है 900, तो लड़कियों की संख्या है 900 और लड़कों की संख्या है 1100। तो ये हमने लिख दिया, गर्ल्स 900 है, बॉयज 1100 है। इनमें से 40% लड़कियां पास हो गए, तो हमको क्या बताना है? फेल बताना है। अब बताइए, लड़कियां अगर 40% पास हो गई, लड़कियां 40% पास हुई हैं, अब लड़कियां अपने आप में कुल कितने परसेंट हैं? मतलब 900 है, तो 900 अपने आप में कितना परसेंट? 100%। अब 100% में से 40% लड़कियां पास हो गई, तो बताइए फेल कितना परसेंट? 60% लड़कियां फेल हैं। अब लड़के अपने आप में कितना परसेंट? 100%। अब 100% लड़कों में 40% लड़के पास हैं, तो बताइए फेल कितना परसेंट है? सॉरी, 50% लड़के पास हैं, तो बताइए फेल कितना परसेंट? 50% लड़के फेल हैं। तो पहले ये परसेंट है, मतलब यहां पे फेल की बात कर रहा है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात कर रहा है। पास से हमसे कोई मतलब नहीं, अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है। मतलब 900 लड़कियों में 60 लड़कियां फेल हैं, 60% लड़कियां फेल हैं। तो मतलब 900 का 60% निकाल लेना संख्या में, क्योंकि 900 लड़कियों में 60% लड़कियां फेल हैं। तो 60% में दिया है, तो पहले इसको परसेंट को संख्या बदल लीजिए। तो 900 का 60%, 900 का की जगह गुणा का सिंबल। 60% की फ्रैक्शन होती है बच्चा 60/100। ये चीज आप सभी लोग को पता होगा। अच्छा, लड़के अपने आप में 100% है, मतलब लड़के तो 1100 हैं, 1100 अपने आप में 100% है। 100% लड़कों में 50% लड़के पास है, तो बताइए फेल कितना है? 50%। तो ये परसेंट में दिया है, इसको पहले संख्या के निकाल लेंगे। तो 1100 का 50% कितना होगा? तो 50% की फ्रैक्शन 50/100। इसी को आप लोग कट कर दीजिए। मैथ का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको काटने से आपको कोई अपराध नहीं माना जाएगा, कोई जुर्म नहीं है। फ्री में काटिए इसको, निडर होके निश्चिंत होके कट करिए। 2 0 नीचे से कट कर दीजिए, 2 0 ऊपर से कट कर दीजिए। तो 9 × 60, 9 × 54 और 0 लगा देंगे तो 540। इसका मतलब 900 लड़कियों में 60% लड़कियां फेल हैं, तो इसका मतलब 540 लड़कियां टोटल फेल है। लड़कों में 50% लड़के फेल हैं, तो 50% का मतलब 1100 का 50%, तो 11 × 5 = 55। 550 लड़के फेल हैं। क्लियर है ये? हमको मालूम चल गया कितने लड़के अनुत्तीर्ण हैं। अब कह रहा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं। अब पहले हमको ये पता लगा लेना है बच्चा कि कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे एग्जाम में। 900 लड़कियां, 1100 लड़के, टोटल 2000 विद्यार्थी एग्जाम अटेंड किए थे। और टोटल कितने लोग फेल हुए ये भी तो पता लगाना है, क्योंकि यहां पे बात कर रहा है कुल की। तो कुल कितने फेल हुए? 900, 1090, 500, 500, 1000, 50, 40, 90। 1090 लोग एग्जाम में फेल हुए।
कितने में से, 2000 में से क्या निकालना, प्रतिशत निकालना है। ये चीज तो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था डे 1 में, परसेंट की क्लास पार्ट 1 देखेंगे तो स्टार्टिंग बताया गया था। कह रहा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, कितने अनुत्तीर्ण हुए, 1090। कितने फेल हुए, 1090। कितने में से, 2000 में से तो बटे 2000। क्या निकालना बच्चा, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। कट कर दीजिए, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, बचा आपका 109 बटे 2। अच्छा, जिसके नीचे बटे 2 आ जाए वो संख्या को आधा कर देना। तो बताइए 109 का आधा, प्रॉब्लम हो रही है, 100 का आधा 50, 9 का आधा 4.5, 50 और 4.5, 50 4 54 और आधा 54.4%। यहां पे देखिए एक मिस्टेक हो गया, यहां पे 4 नहीं, यहां पे 5 कर लीजिएगा, 54.5 आ रहा है ना। यहां पे चेक करिए, अगर ना समझ में आए, 2 से कोई भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए हर से अंश में भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग देंगे 10 में तो गया 5 बार, 2 5 6 10, ये खत्म हो गया। 2 से भाग देंगे 9 में, गया 4 बार, 2 चौको 8, यहां 1 बचेगा। अब ये भाग नहीं जाएगा तो भागफल में लगाइए दशमलव, पॉइंट लग जाएगा, तो यहां 1 0 ले देंगे। तो 2 से भाग देंगे 10 में तो 5 आ गया, ये परसेंट में हो गया। तो 54.5%, ये ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में प्रॉब्लम हो गई थी, तो ऑप्शन समझे क्या मतलब, सवाल हल करिए, ऑप्शन चाहे जो भी दिया रहे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलता। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन रहेगा। सवाल ये कह रहा है कि एक परीक्षा में सीता ने 70% अंक प्राप्त किया। ठीक है, एक एग्जाम में सीता ने 70% अंक प्राप्त किया। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66%, 61% अंक मिले। 3 विषय में दिया है, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले होंगे। अब यहां पे एक देखिए कि एग्जाम आपका 4 सब्जेक्ट का है, एग्जाम आपका 4 सब्जेक्ट का है और 3 विषयों में क्रमशः, मतलब पहले विषय में 81% मिला। अब बताइए बच्चा कि 81% की फ्रैक्शन क्या होती है। 81% की फ्रैक्शन होती है 81/100। इसका मतलब यह है कि इसको पहले वाले सब्जेक्ट में 81% मिला और 81% की फ्रैक्शन 81/100 होता है। 81/100 का मतलब 100 में 81 नंबर मिला। तो इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक पेपर 100 नंबर का है ना। तो 100 में 81, 100 में 66, 100 में 61। तो बताइए चौथे वाले सब्जेक्ट में कितना नंबर मिलेगा। अब पहले हम लोग यहां से ये देख लेते हैं कि हर सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का है। प्रत्येक सब्जेक्ट कितने नंबर का, 100 नंबर का। प्रत्येक विषय यहां पे 100 नंबर का दिया है। अब बच्चा बताइए विषय कितने हैं, 4 विषय हैं, तो 4 विषय कितने नंबर के हो जाएंगे। 4 विषय कितने नंबर के हो जाएंगे। एक विषय, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का, तो 4 विषय, 4 सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। कुल 400 नंबर का पेपर हुआ था, कुल 400 नंबर पेपर हुआ था। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 400 नंबर में से 70% नंबर, एक परीक्षा में सीता ने 70% अंक प्राप्त किए। तो इसका मतलब है कि 400 का 70% अंक मिला है सीता को। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग कुल का निकाल लेंगे। यहां पे पहले हम लोग निकाल लेंगे कुल का। तो कुल यहां पे क्वेश्चन है 400, तो 400 का 70% मिला है सीता को। तो पहले इसको हम लोग निकाल लेंगे नंबर में। तो 400 का की जाए गुणा 70% की फ्रैक्शन 70/100।
70/100 आ गया, 0 0 कट कर देंगे, 2 0 नीचे से, 2 0 ऊपर से, 4 7 28। इसका मतलब है कि 280 नंबर मिला है चारों सब्जेक्ट में। सीता को 400 में से 70% अंक मिला है, तो 400 का 70% निकाल लेना। तो 400 का 70% 280 नंबर। 400 में से 280 नंबर मिला सीता को। पेपर कितने का था? 400 का। कितना मिला? 70%। तो बताइए कुल कितना अंक मिला सीता को? 280। ये 4 विषय का है, क्योंकि एक विषय 100 नंबर का, तो 4 विषय 400 नंबर का। तो 400 नंबर में से 280 नंबर सीता को मिला है। अब ये टोटल का है। अब बताइए जो 3 सब्जेक्ट में बेचारी सीता 81 नंबर, 66 नंबर, 61 नंबर मिला है, तो ये 3 विषय का हो गया, तो चौथा विषय का निकल आएगा। पहले ये तीनों विषय को हम लोग ऐड कर लेंगे। कह रहे कि विषय पहले में सीता को 81% मतलब 81/100, 100 में 81। दूसरे में 66 नंबर मिला, तीसरे में 61 नंबर मिला। तो बताइए तीनों विषय में कुल सीता को कितना नंबर मिला? 6 1 7 1 8, 6 6 12 8 20, 208 नंबर मिला है सीता को 3 विषय में। 208 नंबर मिला है सीता को 3 विषय में। तो ये 3 विषय का हो गया, ये 3 सब्जेक्ट का हो गया। ये 3 सब्जेक्ट नंबर है 208। 4 सब्जेक्ट कितना था? 280। तो चौथे वाले सब्जेक्ट का निकालने के लिए, चौथे विषय का निकालने के लिए आपको कुल कितना नंबर मिला था? 280। तो 280 नंबर में से 3 विषय वाले नंबर को घटा देंगे, 208 को घटा देंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा कि सीता को कुल कितना, चौथे सब्जेक्ट में कितना नंबर मिला था। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 72। तो यहां पे आ गया, हमको ये मालूम चल गया कि सीता को चौथे सब्जेक्ट में कुल 72 अंक प्राप्त हुआ है, 72 नंबर। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो आज लाइक कर देंगे। सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलेंगे, जब जब आपको सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं तब तब हमारे सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं। तो बस आप लोग सेशन को लाइक करके जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।